तो मेरे नौनिहालों, आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं श्रुति मालवीय लर्न एंड प्राप्त के प्लेटफॉर्म से। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ने के पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। देन उसके बाद में हम लोगों ने जीओसी 1 में जो इंटरमीडिएट्स वगैरह थे वो सारे पढ़ लिए। जीओसी 2 भी पढ़ लिया। उसमें हमने जो केमिकल रिएक्शंस के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो पढ़ लिए। अब जो है इतनी तैयारी करने के बाद में हम कहाँ आए, हमारे चैप्टर की तरफ आए हैं। तो इसका मतलब जो है हम आधी से ज्यादा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसका जो रॉ मटेरियल है ना वो तैयार करके आए हैं, है ना। अब हम लोगों को चैप्टर पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करें हेलोजन डेरिवेटिव्स, बोलिए। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स का सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के भाई हेलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअली होते क्या हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं जी, बारीक प्रकट हो। हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसे कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन या ज्यादा हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब उसमें से हाइड्रोजन क्या काम करता है? सिर्फ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने का ही काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का कोई काम है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो हाइड्रोजन को हटा करके, अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक हाइड्रोजन हटा करके आप एक हेलोजन जोड़ दो तो वो क्या बन जाएंगे? हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स को आप हेलाइड्स भी बोल सकते हो। तो अलग अलग टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव्स हेलाइड्स बन जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन हटा करके अगर आप हेलोजन लगा देते हो तो क्या बनते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं। किस किस टाइप के बनते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, वो हम इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नेचर पे इसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है देखते हैं। देखो जी, ये एक चार्ट है, बना बनाया रेडीमेड चार्ट है ना। और रेडीमेड चीजों पे बात करते हैं। पहले हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, बोलो ऐसा ऐसा, तो क्या बनेंगे? आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे। अब हेलोजन डेरिवेटिव एल्काइल हैलाइड, एल्कीनाइल हैलाइड, एल्काइनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड मतलब सारे कार्बन चेन में जितने भी कार्बन है सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों और एक वैलेंसी खाली हो तो एल्किल ग्रुप बनता है ना। तो एल्किल ग्रुप से जुड़े हेलोजन एल्किल हैलाइड बनाएंगे। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन वाली एल्कीन चेन से जुड़े हुए हेलोजन एल्कीनाइल हैलाइड्स बनाएंगे। एल्काइनाइल हैलाइड यानी कि एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हेलोजन एल्काइन आइल हैलाइड बनाएंगे। और एरिल हैलाइड एरोमेटिक रिंग से जुड़े, एरिल मतलब एरोमेटिक रिंग से जुड़े जो हेलोजन होंगे वो क्या बनाएंगे? एरिल हैलाइड बनाएंगे। बोलिए, चार बातें समझ में आई? अब चार बातों के बाद में और भी बातें होती हैं। एल्किल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मोनो डाई ट्राई टेट्रा या पॉली हैलाइड्स में, ठीक है। मोनो हैलाइड्स वो होते हैं कि जब एल्किल ग्रुप में से एक हेलोजन हटता है और एक हाइड्रोजन हटता है और एक हेलोजन जुड़ता है तो मोनो हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। डाई हैलाइड मतलब एल्किल ग्रुप में से अगर दो हाइड्रोजन हटते हैं और दो हेलोजन जुड़ते हैं तो डाइहैलाइड बनता है। ट्राइहैलाइड एक हेलोजन में से बोलो तीन हाइड्रोजन हटेंगे और तीन हेलोजन जुड़ेंगे तो ट्राइहैलाइड बनेंगे। और टेट्राहैलाइड का मतलब एक हेलोजन में से चार हाइड्रोजन हट जाएंगे और चार हेलोजन जुड़ जाएंगे तो RH4 टाइप के जो हैलाइड्स बनेंगे वो टेट्राहैलाइड्स कहलाएंगे। आ गया? नाउ द मोनोहैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। प्राइमरी कार्बन
प्राइमरी कार्बन से जुड़े जो हैलाइड्स होंगे वो प्राइमरी हैलाइड्स या 1 डिग्री हैलाइड्स कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े जो हैलाइड्स होंगे, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कितना गंदा कलर है, दिख ही नहीं रहा। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा जो हेलोजन होगा वो सेकेंडरी हैलाइड बनाएगा, बोलो बनाएगा कि नहीं। और अगर 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, 3 डिग्री या टर्शरी हैलाइड बनाएगा। आया। अब ये तो था आपका क्लासिफिकेशन, कैसा, रेडीमेड क्लासिफिकेशन। अब मुझे क्या है, चैन नहीं पड़ता, कब, जब मैं रेडीमेड चीजें लेती हूँ या रेडीमेड आइटम से पढ़ाती हूँ तब मुझे चैन नहीं पड़ता। मैंने एक्चुअली अलग से हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया है, ये तो आपको बुक्स वगैरह में हर जगह पर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग टाइप क्लासिफिकेशन है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स का जो क्लासिफिकेशन किया है वो बताऊं कि नहीं बताऊं, पहले तो बताऊं। बताओ। थैंक यू। तो भाई हेलोजन डेरिवेटिव जो है मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो भाई एलिफेटिक, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफेटिक हैलाइड, और एक होते हैं एरोमेटिक हैलाइड। ठीक। अब एलिफेटिक हैलाइड जो हैं उनको मैंने फर्दर मोनो डाई ट्राई टेट्रा में क्लासिफाई किया। तो भाई मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड है जी, ठीक है। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, वही एलिफेटिक हैलाइड्स, मतलब एलिफेटिक जो होते हैं यानी कि जो एरोमेटिक नहीं होते हैं उनके वाले जो हैलाइड्स हैं, यानी कि जब एल्किल ग्रुप में से वही एक हाइड्रोजन हटा दो एक हेलोजन जोड़ दो तो मोनो हेलो डेरिवेटिव मिलेगा। एल्किल ग्रुप में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और 2 हेलोजन जोड़ दो तो ज्यादा जल्दी -2 हाइड्रोजन प्लस 2 हेलोजन अगर कर देंगे तो हमको क्या मिलेंगे, डाई हेलाइड्स मिलेंगे। ट्राई हेलाइड्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्किल ग्रुप में से 3 हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे और 3 हेलोजन जोड़ने पड़ेंगे, RH3 आपको प्राप्त होंगे। और टेट्रा के लिए आप R में से -4 हाइड्रोजन कर देंगे और +4 हेलोजन जोड़ देंगे तो RH4 मिल जाएंगे। इससे ज्यादा भी अगर होंगे तो भी वो बना सकते हैं, अपन उनको आगे फर्दर ही मोनो डाई और पॉली हैलाइड्स के नाम से भी लोग भाग जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोनो हैलाइड्स की। अब मोनो हैलाइड्स के लिए मैं एक काम करते हैं, अलग से पेज ले लेते हैं, मोनो हैलाइड। तो ये एक्चुअली आप लोगों को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्दर जो इनकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी ना वो इनके क्लासिफिकेशन के बेस पर ही डिपेंड करेगी बेटा, है ना। आप लोगों को अगर क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से आ गया ना तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप कंफ्यूज नहीं होगी, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए क्लासिफिकेशन पे जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा कम, है ना। देखो केमिस्ट्री में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने के लिए। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा, उसकी पहचान क्या है ना, या उसका नोमेनक्लेचर वगैरह क्या है वो, है ना, नोमेनक्लेचर उसका आइसोमेरिज्म वगैरह क्या है वो सब। दूसरा उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हो वो किस तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है, दूसरा। और तीसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम फिर भी
अगर हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पढ़ लेने पर अगर हमारे दिमाग में कुछ बैठता है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है ना। बट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को शुरू करने के पहले। ठीक है, तो मोनोहेलाइड्स क्या होते हैं? जब किसी एल्किल ग्रुप में से बार बार वही चीज आ रही है ना, एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो क्या बनते हैं? मोनोहेलाइड्स बनते हैं। अब मोनोहेलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, है ना। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ना, इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ कार्बन हेलोजन, क्योंकि अगर ऐसे बना देते तो गला लीजिएगा। CX बॉन्ड के नेचर पर इसको फर्दर मैंने क्लासिफाई करना है। फर्दर क्लासिफाई करना है तो ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? अगर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो हम इसको मोनोहेलाइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कब कब? इफ कार्बन इज, बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इधर if carbon is sp2 hybridized और if carbon is sp hybridized। वेरी ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बिहाफ पर हम इसको अलग अलग फर्दर क्लासिफाई करेंगे एज एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन कौन सा? एल्किल हैलाइड, अभी बताऊंगी भी सही एक एक करके कि ये होते क्या। एल्किल हैलाइड के बाद में एलाइलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। समझ? एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? वही सिंपल एल्किल हैलाइड, यही बात। ठीक है, मोनोहेलाइड्स आर आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड, आप बोल सकते हैं। ठीक है, पर एलाइलिक हैलाइड क्या? एलाइल, बताओ ये वर्ड पहले सुना है आपने? एलिल, एलिल क्या होता है? एक एल्किल ग्रुप होता है या एक रेडिकल होता है जिसमें 3 कार्बन डबल बॉन्ड होता है और जो सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है इसकी एक वैलेंसी खाली होती है। लाइक दिस, यहाँ बना देते हैं, यहाँ ऊपर बना दो। 3 कार्बन होते हैं जिसमें से 2 तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसकी एक वैलेंसी खाली होती है। अगर इस कार्बन पर हेलोजन जुड़ जाए तो ये क्या बना लेगा? एलिलिक हैलाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? एलिलिक हैलाइड बना लेगा। एलिल ग्रुप से अगर हेलोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो एलाइलिक हैलाइड बनते हैं। आगे ये एलिल ग्रुप जो है किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में फर्दर आगे चेंज जो है कितनी भी लंबी हो सकती है। आप लोगों को तो बस ये वाला ग्रुप पहचानना है, ये वाला ग्रुप। अगर ऐसा ग्रुप दिख जाता है और उससे हेलोजन जुड़ता है तो ये कैसा हैलाइड कहलाएगा? एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है ना। फिर आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बताओ, बेंजाइल नाम पहले सुना है? बताओ, मैंने कहा था ना कि कॉमन नेम काम आएंगे। आ रहे हैं ना। तो बेंजिल ग्रुप कौन सा होता है? जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ता है और उसकी एक वैलेंसी खाली होती है। और बेंजिलिक हैलाइड कब बनेगा? जब बेंजिल ग्रुप से एक हेलोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा। बोलिए आया क्या? ठीक है। sp3 वाले कितने टाइप के? 3, एल्किल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है। अब आती है बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले भी 2 टाइप के होते हैं।
ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। ये दो टाइप के है, ये दो टाइप के कैसे होते हैं। एक तो होता है एरिल हैलाइड, कैसे, एरिल हैलाइड, है ना। अब एरिल हैलाइड का मतलब है कि एरोमेटिक रिंग जो होता है ना बेटा, एरिल वर्ड जो है एरोमेटिक रिंग के लिए यूज किया जाता है। एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एरिल हैलाइड बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो एरिल ग्रुप जो होता है या जो आपकी बेंजीन या एरोमेटिक रिंग है ना, इसमें इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3, sp2 है कि नहीं। तो ये कार्बन जिसका हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए एरिल हैलाइड्स आर आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलाइड। क्लियर। दूसरा है आपका विनाइल हैलाइड। बताइए विनाइल वर्ड सुना है। विनाइल मतलब दो कार्बन बॉन्डेड टुगेदर विद अ डबल बॉन्ड, दो कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप से अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ता है तो विनाइल हैलाइड कहलाते हैं। अब ये जो हेलोजन है ना बेटा, ये विनाइल ग्रुप जो है ना, इसके आगे फर्दर एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आपको इस ग्रुप को देख करके पहचानना है कि ये विनाइल ग्रुप है या एलाइल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है। आप इस तरीके से पहचान करें, मतलब आपको ये दिखना चाहिए। आ जाएगा समझ में। इसमें और उसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे। ठीक, आगे चले। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज का जो एग्जांपल है वो वही अपना एल्काइनिल हैलाइड। कौन, एल्काइनिल हैलाइड। एल्काइनिल हैलाइड का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। एल्काइल, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्किल ग्रुप, ऐसा एल्किल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्किलिक, एल्काइलिक हैलाइड। अब एल्काइलिक हैलाइड ऐसा हैलाइड जो एलाइल एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ये। अब इधर आगे चेन कितनी ही लंबी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। बताओ, सबका एक एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस किया है ना हमने, तो सबके सब किसके हो गए, मोनो हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। समझ गए। तो मोनो हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज 1 2 3 4 5 6 टाइप, है ना। बोलो 6 टाइप के हो गए कि नहीं। अब पहचान लोगे ना कि कौन सा एलाइलिक है, कौन सा वाइनिल है और कौन सा एरिल है, कौन सा बेंजाइलिक है। गुड। हाँ, तो एलाइल ग्रुप 3 कार्बन डबल बॉन्ड, वाइनिल ग्रुप 2 कार्बन डबल बॉन्ड। इसीलिए बार बार मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ चीजों को, है ना। हो गया।